गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे, विद्यार्थियों के जो चैलेंज है, चुनौतियां हैं, जिससे कि विद्यार्थी बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। अगर हम उसके चैलेंजेस के ऊपर हम कार्य करेंगे, बच्चों के चैलेंज को समझेंगे, हर स्टूडेंट बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, हर स्टूडेंट एक्सीलेंट बन सकता है, हर विद्यार्थी जीनियस बन सकता है, अगर बेहतर तरीके से हम बच्चों के जो चैलेंजेस हैं, स्टूडेंट के चैलेंज को समझें और उनको समाधान प्रोवाइड कराएं। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, हम आज आपसे जो बच्चों के जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। खासकर हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 5th क्लास का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 10th का है, 11 है, 12 है, और चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट्स हैं। आज का स्टूडेंट कल का लीडर है, लेकिन आज का स्टूडेंट कई ऐसी चुनौतियों के बीच है जिनके बारे में शायद हम बड़ों ने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, एक तरफ स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, कैरियर प्रेशर, दूसरी तरफ सोशल मीडिया का शोर, कंपटीशन का जहर, रिश्तों में अकेलापन। ये दौर आसान नहीं है मेरे भाइयों बहनों। स्टूडेंट के चैलेंज के बारे में सोचिए। आज हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो एक स्टूडेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं और हम उन्हें कैसे जीत सकते हैं। स्टूडेंट्स की 7 सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, पढ़ाई का प्रेशर और रिजल्ट का डर। मार्क्स को, जो हमारे मार्क्स होते हैं, को लाइफ और डेथ का सवाल बना लेते हैं। कितने परसेंटेज आए, ये जीवन मरण का सवाल हो जाता है। एग्जाम में नंबर लाना जीवन मरण का सवाल, ये सबसे बड़ी चुनौती है। पेरेंट्स और सोसाइटी की अपेक्षाएं होती हैं, आपका बच्चा कितने परसेंटेज लेके आया, उसका बच्चा इतने लाया, उसका बच्चा, उदाहरण के लिए 90% लाने पर भी खुशी नहीं, क्योंकि उन्होंने 95% के पड़ोस का बच्चा लेके आया है। अरे भाई, वो लाया, आपका बच्चा जितना लाया वो सबसे बेस्ट है। अपने बच्चे का सोचो, उसके बच्चे का नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पहला चैलेंज है। समाधान हमें क्या करना है? पढ़ाई को सीखने का सफ़र समझना है, केवल नंबर की रेस नहीं है। जीवन के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करनी है। अल्टीमेट हर किसी का उद्देश्य क्या होता है? कामयाब होना, कामयाब होना, ना कि एग्जाम में बेहतर नंबर लाना। एग्जाम में तो नंबर बेहतर नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन के एग्जाम में, कामयाबी के क्षेत्र में जब आप पास हो जाओगे, वो सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होगी। तो हमें करना क्या है? इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो पहली चुनौती थी पढ़ाई का प्रेशर और रिजल्ट का डर। दूसरी चुनौती कैरियर को लेकर असमंजस है। आगे क्या बनना है का डर, आगे क्या बनूँ, पढ़ाई कंप्लीट होगी, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा। दोस्तों के ट्रेंड को फॉलो करना, मेरे दोस्त वो कर रहे हैं, उसका बच्चा वो कर रहा है, उसका बच्चा वो कर रहा है। ये ट्रेंड जो है, ये इसको लेकर के, कैरियर को लेकर के बच्चे असमंजस, स्टूडेंट असमंजस में हैं, कन्फ्यूजन में हैं। समाधान क्या है? अपनी रुचि, स्किल और मार्केट डिमांड का संतुलन बनाना है। आपकी अपनी रुचि क्या है, आप उस स्किल को सीखो और मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने आप को तैयार करो। नहीं तो आपने डिग्री डिप्लोमा लेकर के भी घर बैठे रहोगे, क्योंकि आप मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप अपने आप को स्किल नहीं कर पाए, अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। तीसरा चैलेंजेस है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, गेम्स और OTT, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। कई कई घंटे उसमें लगे रहते हैं और उससे होता क्या? ध्यान की क्षमता का कम हो जाना, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। और समाधान हमें क्या करना है? डिजिटल डिटॉक्स करना है, टाइम ब्लॉकिंग करना है, नोटिफिकेशन कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट लाइफ है, ये दोबारा नहीं मिलने वाली। अगर जितना बेहतर तरीके से आप अपने टाइम को इस्तेमाल कर पाओगे स्टूडेंट लाइफ में, पूरी लाइफ आप एंजॉय करोगे। जो 18-20 साल तक का जो आपका टाइम होता है, पढ़ाई का लाइफ होता है, उस टाइम में अगर आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, दुनिया आपके ऊपर फोकस करेगी। इसलिए ये जो आपका डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है, विजय पताका लहरानी है। क्यों? इसके बाद जब आप सेटल हो जाएंगे तो पूरी लाइफ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक पढ़ाई कर रहे उस वक्त आप डिस्ट्रैक्शन मत करिए, अपने फोकस को डाइवर्ट मत करिए। फोर्थ जो चैलेंज है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, किसी से खुलकर बात न करना, और उसकी वजह से आप
कुछ ऐसे कदम उठा लेते, नहीं उठाने चाहिए। आप देखो न्यूज़पेपर में आप डेली कुछ ना कुछ खबर पढ़ रही हैं, कोटा में घटनाएं घट रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। वो अपनी बात खुल के शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने दोस्तों से बता नहीं पाते, घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं, घर से दूर रहते हैं, घर वालों ने पढ़ाई के लिए भेजा है। अगर वो अपने दिल की वैसी बात करेंगे तो घर वाले कहेंगे अरे छोटी मोटी चीज़ इग्नोर करो, तो घर वाले खुल के बात नहीं कर पाते। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, बच्चों का साथ दो। आज आपको उनकी ज़रूरत है। सपोर्ट सिस्टम बनाना है, पॉजिटिव रूटीन बनाना है, हेल्प लेने में शर्म नहीं करनी। अगर आप किसी प्रेशर में, दबाव में हैं, अपने पेरेंट्स से बात करिए, टीचर से खुल के बात करिए। किसी एक टीचर ने आपको कुछ बोल दिया है, सारे टीचर एक जैसे नहीं होते। आप स्कूल में, कोचिंग संस्थान में पढ़ने, मैनेजमेंट होता है, हायर बोर्ड होता है, वहाँ जाइए। हर जगह इसका एक अलग एक प्लेटफार्म होता है जहाँ आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। आपके जो साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे, उनके साथ शेयर करिए, खुलिए, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से बाहर निकलिए। और 5वां चैलेंज है रिश्तों में तनाव। दोस्तों और पेरेंट्स के साथ दूरी है, उनसे बातचीत नहीं बनती, छोटी छोटी बातों में आप उनके साथ रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। कभी कभी पेरेंट्स से भी कई दिन तक बात नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स से भी आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें सुनने को मिल जाती हैं। पेरेंट्स के अपने चैलेंज है, आपके अपने चैलेंज, उससे आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। आपका उसका सोल्यूशन क्या है? संवाद करो, विश्वास बढ़ाओ, बैलेंस बनाओ। चैलेंज तो जीवन है, चैलेंज जीवन का हिस्सा है, तो जब तक लाइफ रहेगी चैलेंज नहीं, पर उसके साथ आपको बैलेंस बनाना है। और 6वां चैलेंज है कंपटीशन का दबाव। सबसे आगे निकलना है वाली मानसिकता, सबसे आगे निकलना है, खुद की तुलना दूसरों से करना, ये सारे कंपटीशन का दबाव है। समाधान खुद से, खुद का मुकाबला, दूसरों से प्रेरणा लेना, अपने आप को गुड टू बेटर टू बेस्ट बनाना, किसी से कंपेयर नहीं करना, खुद को खुद के कम्पीट करो। मैं अपने आप को बेटर कैसे बना सकता हूँ, मैं अपने आप को हर दिन कैसे बेहतर बना सकता हूँ, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करो, हर दिन अपने आप को चैलेंज करो, हर दिन खुद का खुद से मुकाबला करो, किसी और से नहीं करो। क्योंकि आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप ज़बरदस्त हैं, और हैं, वो और हैं। आप हैं, आप लाजवाब हैं, जो भी हैं ज़बरदस्त हैं। इसलिए खुद से खुद का मुकाबला करना है, दूसरों से प्रेरणा लेना है। मोटिवेशन की कमी, असफलता के बाद हिम्मत टूट जाना, एक दो बार फेलियर मिल गया, टूट जाते, बिखर जाते हैं। अरे टूटना नहीं है, टूटने से ही तो जन्म होता, निर्माण होता है। अंडा जब टूटता है ना, तो उसके क्या होता है? एक नया जन्म होता है, एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। जब विसर्जन नहीं, सृजन करना है। अंडा ऊपर से टूटता है या बाहर से टूटता है। आप छोटी मोटी दिक्कतें आई, वो बाहर की दिक्कतें हैं, पर अंदर से नहीं टूटना है। अंदर से टूट भी जाओ तो निखर जाओ, बिखरो मत। तो अपने हक का करना है, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। असफलता के बाद हिम्मत टूट जाती है, वो नहीं टूटनी चाहिए। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, सेल्फ टारगेट, रिवार्ड दो, पॉजिटिव माहौल बना के रखो, अपने आप को खुश रखो, तो ये मोटिवेशन की जो कमी हो पूरी हो जाएगी। और अब इन चुनौतियाँ, ये जो हमने 7 चैलेंजेस की बात करी है, अब इनसे बाहर कैसे आएंगे, इनसे निकलेंगे कैसे, इसका समाधान क्या? तो सबसे पहला समाधान है स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। क्लियरिटी होनी चाहिए, बिना लक्ष्य के मेहनत बेकार है। स्मार्ट गोल, मेथड, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। आपकी लाइफ में क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको जिस क्लास में पढ़ना है, कितने परसेंटेज लाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, और उसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, इस पीरियड, इस सेमेस्टर में कितने परसेंटेज, अगले में कितने आएंगे, आपके किस सब्जेक्ट में वीकनेस है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो क्लियरिटी होनी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लियरिटी होनी चाहिए। तब आपको जो प्रेशर कम हो जाएगा, एंजॉय करेंगे। पढ़ाई को एंजॉय करना है, मज़े से पढ़ना है, मज़े लेके पढ़ना है। समय का सही सब प्रबंधन करना, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट करो। 24 घंटे सबके बराबर फर्क सिर्फ उपयोग का है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे अचीवर होते हैं, बढ़िया मार्क लाते हैं, आपके पास भी। तो आप क्या पोमोडोरा टेक्निक, टू डू लिस्ट का उपयोग करना है। टू डू क्या क्या करना है, क्या क्या उसके टू डू लिस्ट बनाओ। आपको आज के दिन ये टारगेट एक एक करके, उसको एक एक करके अचीव करना है। छोटे छोटे टारगेट बना के उनको समय, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करो। सीखने का नया तरीका अपनाओ।
सिर्फ रटने के बजाय समझो, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ। आपको अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, सब्जेक्ट को समझना है। जब समझोगे सब्जेक्ट को तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जो भी पढ़ो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो। पढ़ाई के जो नए नए मेथड उसको अप्लाई करो, माइंड मैप का इस्तेमाल करो, फ्लैश कार्ड, ग्रुप डिस्कशन करो, तभी जाकर के पढ़ाई के अंदर क्लियरिटी आएगी। जो सब्जेक्ट में आप वीक हो उसके लिए हेल्प लो, ट्यूशन लगाओ, गाइड मेंटोर की कोचिंग लो, लेकिन आप प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग जरूरी होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ सोल्यूशन है मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना। सुबह एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, हेल्दी डाइट लें, सोशल मीडिया से दूरी और पॉजिटिव रीडिंग करें। तो ये आपने अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को फिजिकली मजबूत बनाना है। और पांचवा सोल्यूशन है सपोर्ट नेटवर्क बनाओ। अच्छे दोस्त, अच्छी गाइड, मेंटोर से जुड़ो। आप जहाँ भी है आपके कुछ ना कुछ अच्छे फ्रेंड होने चाहिए, अच्छे मेंटोर, अच्छे गाइड, अच्छे टीचर होने चाहिए। जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल काउंसलिंग भी ले लीजिएगा। हर जगह प्रोफेशनल काउंसलर भी अवेलेबल हैं। आप सोचिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद एक गरीब परिवार, एक गांव में पढ़ाई करे, लेकिन बड़े सपने थे उनके। मैरी कॉम छोटी सी जगह से ढेर सारी मुश्किलों के बावजूद विश्व विजेता बन गई। सीख हालात नहीं, हौसला जीत दिलाता है। आप किसी भी हालात, किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आपका हौसला मजबूत है तो हर जगह आपको जीत आ सकती है। आप किसी भी हालातों से निकल के आ सकते हैं। हालातों को लात मार करके विजेता बनना है। आप कहीं से भी निकल के कुछ भी बन सकते हैं। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, चुनौतियाँ हमेशा रहेंगी। ये विद्यार्थी जीवन आपका यादगार जीवन होना चाहिए। आप स्कूल के नाम से जाने जाते हैं या स्कूल आपके नाम से जाना जाता है, आपको सोचना है। आप कितने सारे लोग जो आज दुनिया में मुकाम हासिल करें, आज भी जिस स्कूल, जिस कॉलेज से पढ़े हैं, आज उनको प्राउड फील होता है। तो आप ऐसे विद्यार्थी बनो, ऐसे स्टूडेंट बनो, अपने आप को जबरदस्त बनाओ। और स्टूडेंट्स, आपकी जो चैलेंज, चुनौतियां हमने आपसे डिस्कस की, ये आपके पेरेंट्स भी देखेंगे, वो भी आपकी समस्याओं को समझेंगे, आपको सहयोग करेंगे। दोस्तों, चुनौतियां हमेशा रहेंगी, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनसे भागते हैं या उनका सामना करते हैं। अगर आज से ही आप अपने समय को काबू में ले लें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लें और अपने मन को मजबूत बना लें, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। याद रखो, आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, आप कल के लीडर हो। तो उठो, सीखो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। साथियों, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो उठो, सीखो और अपनी सफलता की कहानी लिखो, क्योंकि आप एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट नहीं है, आप लीडर हैं, देश की धरोहर हैं, देश के फ्यूचर हैं, देश की आन बान शान है। क्योंकि आपसे देश है, आपसे देश है, आपसे देश को बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि आप ही कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, फ्यूचर लीडर बनेंगे। आप कंपनी चलाने वाले ओनर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, देश में नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, देश को दिशा और दशा दिखाएंगे। तो आप लीडर हैं। तो आप एक विद्यार्थी ही नहीं हैं, लीडर हैं। तो अपने आप एक जबरदस्त विद्यार्थी बनाइए। आपके चैलेंज को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है। आप चाहें तो मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं कि मैं हाई परफॉर्मेंस कोच होने के नाते मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बच्चों को जाके प्रेरणा देता हूं। उनके बेहतर स्टूडेंट कैसे बने, उनके पढ़ाई के चैलेंजेस को कैसे बेहतर तरीके से कम आउट हों, उन सब चीज़ों के ऊपर हम क्लास भी लेते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी बन करके देश, समाज, सोसाइटी में निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाइए। क्योंकि मेरा जो ड्रीम, मेरा सपना है कि भारत गुरु बना अखिल विश्व का, यह देश हो सबसे आगे, और बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।